सो देखो अभी तक अपन कर रहे थे बाइसेक्शन मेथड, राइट। देन इसके बाद अब जो अपने न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, सो उसमें जो नेक्स्ट मेथड आने वाली हैं, तो उनके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई हमारा पर्पस है यहाँ पे ये वीडियो बनाने का, राइट। सो इसमें अपन क्या करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे डिफ्रेंसिएशन वगैरह क्या होता है ना, कैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये अपन देख लेते हैं ना, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट से, राइट। क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है, अगर बेसिक हमें पता नहीं होगा सो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, एक्स। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पे 1 आता है। अब देखो इसकी जगह पे अगर मैं सपोज यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये वाई है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी वाई डी एक्स एंड यहाँ पे वाई, इस तरीके से सिंपल से लिखा हो जाएगा, ठीक है। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं वाई बार, इस तरीके से डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं एंड ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये बेसिक वाला है कि अगर यहाँ पे एक्स की पावर में कुछ भी हो, है ना, एक्स की पावर में एन है, तो क्या होता है, ये एन अपना आगे आ जाता है और n में से एक माइनस होके पावर में लग जाती है। जैसे सपोज यहाँ पे x की पावर मैंने 3 लिखा, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो यहाँ पे इसका डी वाई डी एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 3 जो पावर में है मतलब n, वो आगे आ जाएगा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। एंड इसके बाद जो x है वो एज इट इज, और जो पावर में n था उसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1, दैट मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। सो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, सिंपल है। एंड इसके बाद थर्ड है अपना यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, सिंपल से याद रखना आपको। इसके अलावा कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्लियर है। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर मैं टेन एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो ये भी बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे सेक एक्स के डिफरेंशिएशन की, तो ये होता है सेक एक्स माइनस में टेन एक्स, क्लियर है। एंड इसके बाद अगर ई टू द पावर एक्स के डिफरेंशिएशन की अपन बात करें, सो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। जो ई टू द पावर एक्स है, चाहे आप इसका इंटीग्रेशन कर लो चाहे डिफरेंशिएशन कर लो, आंसर आपका ई टू द पावर एक्स ही आएगा, है ना। सो इस तरीके से हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है, राइट। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहाँ पे चेन रूल देखो, अब बेसिक सी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको मतलब थोड़ा बहुत भूल गए हो, राइट। बट यहाँ पे अपन रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स और डॉट कॉस वाई, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, राइट। सो अब यहाँ पे वेरिएबल की चीज़ें हैं, अब वेरिएबल आपको नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बिल भी इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है, वाई है, तो इसमें अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो अब अदर वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसका मतलब जो मेरा कॉस वाई है ये एज अ कांस्टेंट रहेगा, और जो कांस्टेंट रहता है तो वो सिंपल सा आगे आ जाता है, ठीक है। सो अपन इसको एज इट इज लिख लेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होती। सो कॉस वाई और जो साइन एक्स है, अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉस एक्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये चेन रूल होता है ना। अब एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इस टाइप से एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो जो भी हो, तो आपको सिंपल से क्या करना है, दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बिल भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो लॉग एक्स है इसका डिफरेंशिएशन, तो सिंपल सा अपन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/x, राइट। एंड प्लस अगेन आएगा अपना साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, राइट। सो सिंपल है, ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए आगे, राइट। सो इसको एक बार यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। चलो अब हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो मिस मत करना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ प्रोसेस के बारे में। अब ये क्या चीज़ होती है,
सिंपल सा समझो। जैसे देखो मैंने कैलसी में कोई सी वैल्यू पुट की, है ना? जैसे सपोज कोई सा भी फॉर्मूला है, ठीक है? जैसे मेरे पास एक वैल्यू आई एक्स की पावर 3 माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सपोज 14 है, ठीक है? अब जब मैंने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी आपकी पॉइंट वगैरह में है 0.25 इस तरीके से कुछ है। सो जब आप कैलसी में पुट करते हो तो आपका कुछ आंसर आता है और सपोज वो आंसर इस तरीके से आया है, लाइक आपका आंसर कुछ इस तरीके से 0.349267 इस तरीके से आए। अब आपको इसमें से कैसे पता चलेगा कि आपको जो एक्चुअल में कॉपी में लिखना है, तो आपको एक्चुअल में लिखना क्या है? मतलब मैंने लिखा 0 पॉइंट, देन उसके बाद कितने डिजिट मुझे लिखना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? एंड इसके बाद अगर नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, अपन यहाँ पे डिजिट को एक डिजिट को बढ़ा देते, तो वो किस केस में बढ़ाते हैं एंड क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, राइट? सो सिंपल से यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रूल रहते हैं, ठीक है? कितने रूल रहते हैं? दो। सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर अपना जो डिजिट है ना, जैसे पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये मेरा पॉइंट है, इसके बाद मैंने टू डेसिमल को कंसीडर किया, ठीक है? मतलब दो डिजिट को कंसीडर किया, है ना? टू डेसिमल प्लेसेस तक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सिंपल सा इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है टू के बाद जो नेक्स्ट वाला डिजिट है, जैसे यहाँ पे 9 है, तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि 9 इस रूल के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन है 5 से, है ना? जो आपका 34 है, जैसे 34 है, तो आपको क्या करना है, राउंड अप कर देना है, 4 को राउंड अप करना है, मतलब 4 को क्या करना है, +1 कर देना है, ठीक है? सो 4 को आप +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना? सो सिंपल सा आप यहाँ पे +1 कर सकते हो, राइट? अब इसके बाद देखो, अगर ये कंडीशन आती है, दैट मीन्स जो नेक्स्ट डिजिट है आपका, वो अगर यहाँ पे लेस देन 5 है, तो अपन क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, ठीक है? अब ये राउंड डाउन क्या होता है, इसका मतलब है कोई भी चेंजेस नहीं करना अपन को, सिंपल सा, ना घटाना है ना जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? सो इस तरीके से अपने दो रूल होते हैं, है ना? अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। 0.49607, ठीक है? और यहाँ पे बोला है 3 डेसिमल तक मुझे यहाँ पे लेना है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल को कंसीडर करना है, राइट? सो देखो 1 2 एंड 3। अब अपन लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अब जो है 6 है, इसके जस्ट बाद मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना? अब आपको सिंपल सा पता है 0 यहाँ पे 5 से बड़ा है कि छोटा है? बिल्कुल छोटा है, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ, 0 अगर 5 से छोटा है तो यहाँ पे राउंड डाउन करना है, दैट मीन्स नो चेंजेस, है ना? कोई चेंज नहीं करने। सिंपल सा हम इसको लिख सकते हैं 0.496, ये हमारा मतलब आंसर होगा, राइट? तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास इस तरीके से एग्जांपल है, इसमें भी मुझे क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, ठीक है? पॉइंट के बाद। सो मैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये मैंने लिया। अब देखो इसमें 6 के जस्ट बाद क्या है, 7 है। अब 7 यहाँ पे आपको सिंपल सा पता है 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, यहाँ पे राउंड अप करना है। राउंड अप का मतलब होता है +1 कर देना है, ठीक है? सो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.49 एंड यहाँ पे 6 की जगह 7 कर दूंगा। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है? ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई। एंड इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल है 0.245, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे 2 डेसिमल तक लेना है, ठीक है? दैट मीन्स पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट को कंसीडर करना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो 0.24, अब यहाँ पे 4 आ गया। अब इसके जस्ट बाद मैं देखूंगा, रूल वही चलेगा सेम, है ना? इसके जस्ट बाद देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, 5 है। अब देखो 5 आ गया तो आपको सिंपल सा पता है 5 यहाँ पे 5 के इक्वल है ना? तो ये वाली कंडीशन आ जाती है, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू हो। तो आपको क्या करना है, राउंड अप करना है, मतलब +1 कर देना है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 0.25, ठीक है? इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो 4 को मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, दैट मीन्स 5 कर दिया। ये चीज़ होगी, ठीक है? सो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरा इस तरीके से। अब इसमें क्या लिखा है, 1.999, इस तरीके से आ जाता है कभी कभी, है ना? सो क्या होता है, यहाँ पे अपन को सपोज क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कंसीडर करना है, ठीक है? दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट को आपको लेना है, ठीक है? सो यहाँ पे देखो 1.999 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, सेकंड वाले डिजिट पे। अब मैंने देखा इसके जस्ट बाद 9 है,
मतलब ये 5 से बड़ा है, और अगर ये 5 से बड़ा है तो मुझे इसमें क्या करना है, +1 कर देना है। अब अगर मैंने इसमें +1 कर दिया तो यहाँ पे तो 10 हो गया, है ना? अब ये होता है कैरी वाला केस। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर 10 हो गया तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे जो कैरी बची 0 को यहाँ पे लिखना है, और जो कैरी बची है उसको यहाँ आगे ट्रांसफर कर देना है। सो आपने जब आगे ट्रांसफर किया तो यहाँ भी 9 है, और 1 आया तो यहाँ भी क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 हो गया, एज इट इज फिर से वही होगा, क्या होगी, कैरी ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब ट्रांसफर होगी तो फाइनली यहाँ पे आएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और पॉइंट में यहाँ पे 0 0, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर होगा 2। ठीक है, इस तरीके से करते हैं कैरी वाला केस, है ना? एक और देख लेते हैं कैरी वाला। अब देखो एज इट इज एक और एग्जांपल है, ठीक है? सो यहाँ पे आप सिंपल सा समझ के चलो, यहाँ पे सपोज मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है, ठीक है? 3 डेसिमल प्लेस तक देखना है, ठीक है, पॉइंट के बाद। सो 1 2 3 यहाँ तक मुझे कंसीडर करना है। अब इसके जस्ट बाद क्या है, 7 है। अब हमें सिंपल सा पता है 7 क्या है, ग्रेटर देन है 5 से। इसका मतलब है मुझे क्या करना है, यहाँ पे राउंड अप करना है, मतलब +1 कर देना है। अगर +1 मैं करूंगा सो इसमें क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब अगेन कैरी वाला केस आ गया, मतलब 1 यहाँ पे जो कैरी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। फिर से 1 ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनल आंसर 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गया, 5, और यहाँ पे 0 0। इस तरीके से मेरा आंसर होगा, है ना? सो ये सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट? सो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, है ना? यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, राइट? सिंपल सा है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको यहाँ पे 2 डेसिमल तक लेना है, 3 डेसिमल तक लेना है, और क्या मैंने ये मन से लिखा है अपने, या फिर ऐसे ही मैंने लिखा है, कुछ रीज़न है? नहीं। देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, एज इट इज़ यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। डिफरेंट डिफरेंट मैंने एग्जांपल लिए हैं आपके लिए, है ना? सो यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं कि एक तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है ना, कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा करेक्ट अप टू, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, ये चीज़ें क्वेश्चन में लिखी होती हैं। सो हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं बोला उसने कि आपको किस डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे जाना है, सो आप सिंपल से क्या करोगे, जो सेव ऑप्शन होता है वो होता है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप 3 तक सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? ये बेस्ट चीज़ है, राइट? सो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, अगर आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आगे की जो मेथड्स आने वाली है ना, उसमें आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा, ठीक है? आप बिल्कुल ही आराम से कर पाओगे, एंड जो आपका आंसर होगा ना वो एक्चुअल में मैच करेगा, ठीक है? किससे मैच करेगा, बुक वाले आंसर से, जहाँ से भी आप क्वेश्चन लिया है आपने, ठीक है? सो वहाँ से मैच करेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप सही कर रहे हो। अदरवाइज पता चला कि कुछ भी आंसर आया, हमने कुछ भी वैल्यू ले ली वहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करनी है। सो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा जो भी क्वेश्चन करें, जैसा भी करें, सिंपल सा इन प्रोसेस को फॉलो करना है। एंड जो मैंने चीज़ बताई है, ये दो चीज़ें आपको हमेशा माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है? सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपके लिए, राइट? थैंक यू।